नमस्कार, जय हिंद। आज के उज्जवल भारत के इस नए अंक में आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि आजकल बच्चे बहुत परेशान हैं, क्योंकि उनके एग्ज़ाम बार बार होते रहते हैं, बार बार लीक होते रहते हैं, बार बार पर्चे आउट होते रहते हैं। उन्हें शायद सरकार को यह एहसास नहीं है कि जो बच्चा साल साल भर पूरी ईमानदारी और मेहनत से एग्ज़ाम देने की तैयारी करता है और जब उसको पता चलता है, अच्छा नंबर भी आता है, उसको लगता है हमारा पर्चा अच्छा हुआ, और उसके बाद उसको पता चलता है कि पर्चा तो लीक हो गया था और अच्छे अच्छे बच्चे हमारे जैसे रह गए और जो नकल करने वाले थे उन लोगों ने बाजी मार लिया, तो उसको बहुत तकलीफ होती है। आपने इधर देखा होगा कई बच्चे सुसाइड जैसा, आत्महत्या जैसा बड़ा कदम उठा लेते हैं, जबकि अभी वो बच्चे हैं। नीट में हो, अभी 12th का एग्ज़ाम जो हुआ उसमें भी काफ़ी उसकी सही नहीं जांची गई, CBSE बोर्ड की, उसमें भी बच्चे परेशान हैं। और ये सब कुछ होता क्यों है, आप कभी एहसास किए हैं? ये होता इसलिए है कि ये कोचिंग सेंटर जितने खुले हुए हैं, ये सब इसकी जड़ हैं। ये जितने कोचिंग सेंटर खुले हुए हैं, इनकी इतनी ज़बरदस्त आपसी रंजिश है। वो सोचते हैं कि किसी सूरत से अगर पर्चा आउट हो जाए या पर्चा मिल जाए तो हमारे कोचिंग का नाम हो जाएगा और उसके बाद लाखों करोड़ों में हम खेलेंगे। और ये खेल भी रहे हैं। पहले तो कुछ पैसा खर्च करते थे, बिल्डिंग लेते थे, तमाम जगहों पे इनको संसाधन जुटाना पड़ता था। अब जब से ऑनलाइन का जमाना आ गया, अब से इनको और आसान हो गया। अब एक रूम में बैठकर 10,000 बच्चों को एक साथ, 5,000 बच्चों को, 500, 1000 बच्चों को एक साथ पढ़ा लेते हैं और फीस ले लेते हैं और अपना नाम इतना ज़बरदस्त पैदा कर देते हैं कि जैसे वो फ्री में पढ़ा रहे हैं। जबकि वो यूट्यूब पर डालते हैं, यूट्यूब उनको अथाह पैसा देता है और बच्चे इतना परेशान ऑनलाइन कोचिंग पढ़ पढ़ के होते हैं और रात दिन मेहनत करते हैं कि हम अच्छे कंपटीशन में, IIT में हो, नीट में हो, हम आ जाएं, और उसके बाद पर्चा आउट हो जाता है। ये सब जड़ हैं कोचिंग सेंटर। जब आप कभी ध्यान दीजिएगा, जो 10th और 12th में पढ़ाया जाता है बच्चों को, जो कोर्स में होता है, वो IIT और नीट और तमाम एग्जाम में कोई ऐसा आता ही नहीं। जो पढ़ाया जाता है वो कभी नहीं आता, लेकिन जो आता है वो सब कोचिंग वालों को मालूम रहता है। इसीलिए सब दौड़ दौड़ के कोचिंग जाते हैं। बच्चों के माँ बाप, गरीब बच्चों के माँ बाप अपने बच्चे को डॉक्टर बनाने के लिए, IIT में एडमिशन करवाने के लिए अपना सब कुछ बेच बाच कर भेज देते हैं। बच्चों को खेत बेच देते हैं, मकान गिरवी रख देते हैं। बच्चों के ऊपर मेंटल प्रेशर रहता है कि हमारे पापा ने इतना पैसा खर्च करके हमको पढ़ने के लिए भेजा है, अगर हम कहीं नहीं ला पाए तो हमारा पैसा बर्बाद हो जाएगा। इसी टेंशन में वो आत्महत्या कर लेते हैं। लेकिन ये कोचिंग सेंटर के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई जान दे दे, आत्महत्या कर ले, इनकी फसल दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ रही है और ये काट रहे हैं फसल। और कमाल की बात है कि कोई भी सरकार हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या विपक्ष की सरकार हो, कोई इनके खिलाफ आवाज नहीं उठाता। इनके ऊपर मॉनिटरिंग नहीं होती कि अगर आप नीट के लिए एग्जाम दिलवा रहे हो तो फीस फिक्स होगी, इससे ज़्यादा आप फीस नहीं ले सकते। कोई मॉनिटरिंग इनके ऊपर नहीं है। गला काट प्रतियोगिता है। ये जो चाहे किसी से पैसा ले लें, जो चाहे किसी बच्चे की जान ले लें, लेकिन इनके ऊपर कोई रोक टोक नहीं है। मैं सभी को नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैक्सिमम ऐसे हैं। आज बिहार में देखिए, दो कोचिंग वाले आपस में कैसी लड़ाई कर रहे हैं, सिर्फ पैसा कमाने के चक्कर में। एक खान साहब, फैजल खान साहब हैं, एक दूसरे साहब हैं, वो उनके ऊपर गोली चला रहे हैं, वो उनके ऊपर गोली चला रहे हैं, वो उनको जेल भिजवा रहे हैं। और कमाल की बात कि दरोगा की पोस्ट 19,000 पोस्ट है और दोनों बड़े बड़े दावे ठोक रहे हैं कि 10,000 हमारे कोचिंग से पास हुए, वो कहता 10,000 हमारे कोचिंग से पास हुए। ये कोचिंग वाले फर्जी स्टेटमेंट देते हैं, फर्जी देते हैं कि हमारे यहाँ से इतने बच्चे पास हुए, और सरकार चुप्पी साधे बैठी रहती है, एक शब्द नहीं बोलती कि आप ये गलत आंकड़ा क्यों देके बच्चों को भरमा रहे हो। इसमें सभी सरकारों की मिली भगत है। अगर मिली भगत नहीं है तो ऐसा कैसे संभव है कि बच्चों का सब कुछ बेचवा के, उनके माँ बाप का सब कुछ बेचने पर मजबूर करके कोचिंग में बच्चों को पढ़ाना कहाँ से न्याय संगत है? क्यों नहीं कोर्स में ऐसे होते? 10th और 12th ये बच्चों को क्यों नहीं पहले से पढ़ाया जाता, जो नीट में या किसी प्रतियोगिता परीक्षा में आए और वो पढ़कर तैयार हो जाए?
या उनको नहीं पढ़ाया जाता। कोई सब्जेक्ट दोबारा उसमें आता ही नहीं। कोचिंग वाले जानते हैं क्या आता है। आज जितने भी पेपर लीक हो रहे हैं उसमें ज़्यादातर लोगों का हाथ कोचिंग वालों का होता है। सरकार चुप्पी साधे बैठी है, बच्चे सड़क पर हैं, बच्चे परेशान हैं और इस पर सरकार कोई तवज्जो नहीं दे रही है। और ये सरकार के लिए वार्निंग है, बच्चे परेशान हो रहे हैं। जिस दिन बच्चे सड़क पे आए और विपक्ष वाले लगे हुए हैं कि बच्चे सड़क पे आए और बवाल काटें, लेकिन बच्चे अच्छे हैं, पढ़ने वाले बच्चे हैं, लेकिन इनका दर्द सरकार नहीं समझ रही। मैं सरकार से चाहूँगा और गार्जियनों से चाहूँगा कि इस पर आवाज़ उठाएं कि कोचिंग सेंटर जितने हैं इनके ऊपर मॉनिटरिंग हो, इनकी फीस फिक्स हो। इतनी कोर्स के लिए इतनी फीस, इससे ज़्यादा आप नहीं ले सकते। बच्चों का शोषण ना हो पाए, जिससे बच्चे आत्महत्या न करें, इनके ऊपर रोक लगाने की ज़रूरत है और तुरंत सरकार को इस पर काम करने की ज़रूरत है। नहीं तो ऐसे बच्चे आत्महत्या करते रहेंगे और ये कोचिंग वाले मिलजुल कर पर्चे लीक कराते रहेंगे और लूट मचाए रहेंगे, और जो इनके खिलाफ बोलेगा उसके खिलाफ ये उल्टा सीधा बात करेंगे। इसलिए इस पर सरकार को ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। जय हिंद, नमस्कार, फिर मिलते हैं अगले अंक में।